जो लिख देंगे हो गया। प्रणाम विधायक जी, हो गया। अरे विधायक जी, कुछ हम लोगों पे भी ध्यान दीजिए। हम लोगों की बदौलत हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। हमारे पिताजी हरिनारायण जी को चंदा दिया करते थे 1977 में। हाँ। जी हाँ, आज भी हमारे 10 कोसी 5 कोसी के लोग माँ बहने बाजार करने आती हैं और 10 कोसी के बच्चे लोग हर कोचिंग में आते हैं। क्या गलत बात है? सही बात है? सही बात है। क्या यहाँ रेप बलात्कार मर्डर क्या हुआ है जो इस लोगों पे मतलब एक कॉलेज के लेकर के ये लोग धराशायी कर रहे हैं, लोगों को मनोबल को तोड़ रहे हैं? क्या हरिनारायण जी को ये बात उचित लगता है? बाजार से हो चंदा तहसील करके वो एमएलए बने हैं नगर नौसा में। किसी से पूछिए, चंदा मिलता था 1977 में हरिनारायण जी को। उस समय छेड़खानी यहाँ नहीं होता था क्या? उस समय छेड़खानी यहाँ होता था? कोई प्रूफ देगा यहाँ पे? कल तो आरोप लगा ना सर। आरोप लगाया गया, तो ये बताइए, आरोप लगाया गया तो कितने एफआईआर थाने में गया? आरोप जो हमारी बहनें आरोप लगाई है, तो नगरनौसा मार्केट से 300 मीटर की दूरी पर थाना है, तो एक भी शिकायत वहाँ गया है? अगर कोई छेड़खानी करता है तो थाने में शिकायत जाना चाहिए। जी है ना, 8 वर्षों मतलब 50 वर्षों से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि हरिनारायण जी हमारा विधायक है। हम लोगों को हर चीजों से वंचित करके रखे हैं। यहाँ के लोग तो उनको वोट दे देते हैं, हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझते हैं कि हम वहाँ जाएं या ना जाएं, योजना दे या नहीं दे। जितना तो है ही, जितना तो है ही है, तो क्यों नहीं हम उनको सबक सिखाएं? जब तक हमारा डिग्री कॉलेज नहीं होगा, हमारे भविष्य, हमारा फ्यूचर बेहतर नहीं होगा, बच्चे का, पोता का, पोती का, तो जब तक तो हम तो लड़ाई लंबा लड़ेंगे। अगर 6 महीना की लड़ाई होगी तो भी लड़ेंगे, अगर 6 दिन का भी लड़ाई होगा तो लड़ेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे। लेकिन लड़ना तो सर हमारा जारी रहेगा जब तक मेरा डिग्री कॉलेज नहीं होगा। धरना जारी रहेगा। इसके लिए अगर ईंट से ईंट बजाने के भी अगर बारी आ जाएगा तो ईंट से ईंट बजा करके रहेंगे और डिग्री कॉलेज ले करके रहेंगे। चैनल के माध्यम से विधायक जी को यह बताना चाहता हूँ कि उनकी गांव की लड़कियां जो इसी प्रखंड में पढ़ती है, क्या वहां से लोदीपुर का गाड़ी मिलता है? कछियामा से लोदीपुर का गाड़ी मिलता है? एक सैदरपुर, भोभी, सकरोढ़ा, खजुरा, दामोदरपुर, बल्धा, क्या डायरेक्ट लोदीपुर का गाड़ी मिलेगा? हमारे 9 पंचायत में 47 गांव हैं, जिसमें से लगभग 40 गांव ऐसा है जहां डायरेक्ट टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड नगरनौसा मार्केट में है। तो कॉलेज कहाँ जाए आप? साजिश यहाँ विधायक जी का है और यहाँ के कुछ ठेकेदार जो नेता जो चमचागिरी उनका करते हैं, उन लोगों का। डिग्री कॉलेज है, मुख्यालय का तो लेकर न रहेंगे, लेकर रहिएगा, एकदम लेकर रहेंगे। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी प्रखंड में जमीन है, डिग्री कॉलेज बनेगा कहाँ? अरे मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है। 12 रूम का बिल्डिंग मेरा बना हुआ है, जो इस स्कूल का हमारे भैया बड़ा बाबू किरानी है, आज भी सेवा देते हैं और कल भी दिए हैं और देते रहेंगे। सर, नगरनौसा में 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, क्या कहिए? मैं क्या आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को यह बताना चाहता हूँ कि उनकी गांव की लड़कियां जो इसी प्रखंड में पढ़ती है, क्या वहां से लोदीपुर का गाड़ी मिलता है? कछियामा से लोदीपुर का गाड़ी मिलता है? एक सैदरपुर, भोभी, सकरोढ़ा, खजुरा, दामोदरपुर, बल्धा, क्या डायरेक्ट लोदीपुर का गाड़ी मिलेगा? हमारे 9 पंचायत में 47 गांव हैं, जिसमें से लगभग 40 गांव ऐसा है जहां डायरेक्ट टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड नगरनौसा मार्केट में है। तो कॉलेज कहाँ जाना चाहिए आप बताइए? कहाँ जाना चाहिए कॉलेज? यही आना चाहिए। यही आना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ है, परिवहन का साधन यहाँ है, टेम्पो स्टैंड यहाँ है, न कि यहाँ से उतर के फिर दोबारा गाड़ी पकड़ के जाना ये कहीं से लीगल है? मान लीजिए कोई बाहर से अगर बच्चियां एडमिशन कराएगी डिग्री कॉलेज में, तो उसको तो वहाँ जाने में परेशानी हो सकता है। बहुत परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। आप बताइए कि लड़कियां 2 गाड़ी बदलना पड़ेगा, एक नगरनौसा आएगी, नगरनौसा के बाद फिर लोदीपुर जाएगी। तो क्या इस 5-6 गांव के लिए 40 गांव को वंचित किया जा सकता है? इसमें क्या साजिश हो सकता है? साजिश यहाँ विधायक जी का है और यहाँ के कुछ ठेकेदार जो नेता जो चमचागिरी उनका करते हैं, उन लोगों का है। सर, आप 5 दिन से धरना पर सब लोग बैठे हुए हैं। धरना तो सर हमारा जारी रहेगा जब तक मेरा डिग्री कॉलेज नहीं होगा। धरना जारी रहेगा। इसके लिए अगर ईंट से ईंट बजाने के भी अगर बारी आ जाएगा तो ईंट से ईंट बजा करके रहेंगे और डिग्री कॉलेज ले करके रहेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप प्रिंसिपल आ गए तो डिग्री कॉलेज कैसे आपके पास आएगा? प्रिंसिपल आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रिंसिपल यहाँ नहीं आ सकते हैं? जानकारी क्या होता है? प्रथम चरण में कॉलेज नहीं गया है। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री का यह निर्देश है कि सबसे पहले
प्रिंसिपल का चयन होगा, पदस्थापना होगा, ना कि कॉलेज चला जाएगा। अभी कॉलेज नहीं गया है, अभी प्रथम चरण में प्रिंसिपल का चयन हुआ, उनकी पदस्थापना हुई है, कॉलेज अभी नहीं गया है। कब तक ये धरना करेगा सर? कब तक? जब तक हमारा डिग्री कॉलेज नहीं होगा, हमारे भविष्य, हमारा फ्यूचर बेहतर नहीं होगा, बच्चे का, पोता का, पोती का, तो जब तक तो हम तो लड़ाई लंबा लड़ेंगे। अगर 6 महीना की लड़ाई होगी तो भी लड़ेंगे, अगर 6 दिन का भी लड़ाई होगा तो लड़ेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। आपके विद्यालय के जो अध्यक्ष साहब हमारे एमएलए साहब हैं, बगल में भोज खा लिए खपुरा में, मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर मान लिया जाए, आपके भोवी में जन्मदिन में चले गए, चंडी में चले गए, लेकिन आपके पास कहा नहीं आ रहे हैं? तो वहाँ ये जो विधायक जी है ना, 8 वर्षों मतलब 50 वर्षों से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि हरिनारायण जी हमारा विधायक है, हम लोगों को हर चीजों से वंचित करके रखे हैं। यहाँ के लोग तो उनको वोट दे देते हैं, हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझते हैं कि हम वहाँ जाएं या ना जाएं, योजना दे या नहीं दे, जितना तो है ही, जितना तो है ही है, तो क्यों नहीं हम उनको सबक सिखाएं, जनता मिलकर, सब लोग यहाँ का मिलकर एकजुट होकर। क्या नगर नौसा हाई स्कूल की, नगर नौसा हाई स्कूल में पटना जिला से पढ़ने आते थे हम लोगों का टाइम में, पहला आपका बताते हैं नेमी, सलालपुर, होरिल बीघा, टेका बीघा, क्या जी आते थे पढ़ने के लिए यहाँ पे? तो क्या उस समय छेड़खानी यहाँ नहीं होता था? क्या उस समय छेड़खानी यहाँ होता था? कोई प्रूफ देगा यहाँ पे? कल तो आरोप लगा ना सर, आरोप लगाया गया, तो ये बताइए, आरोप लगाया गया तो कितने एफआईआर थाने में गया? आरोप जो हमारी बहनें आरोप लगाई है, तो नगरनौसा मार्केट से 300 मीटर की दूरी पर थाना है, तो एक भी शिकायत वहाँ गया है? अगर कोई छेड़खानी करता है तो थाने में शिकायत जाना चाहिए। नहीं पूरा नगरनौसा तो बना है ना? बस इस बात को लेकर के मनगढ़ंत बात को किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये सब जो भी बात है बिल्कुल बेबुनियाद है। आज भी हमारे 10 कोसी 5 कोसी के लोग माँ बहने बाजार करने आती हैं और 10 कोसी के बच्चे लोग हर कोचिंग में आते हैं। क्या गलत बात है? सही बात है, सही बात है। क्या यहाँ रेप, बलात्कार, मर्डर क्या हुआ है जो इस लोगों पे मतलब एक कॉलेज के लेकर के ये लोग धराशायी कर रहे हैं, लोगों को मनोबल को तोड़ रहे हैं? क्या हरिनारायण जी को ये बात उचित लगता है? बताइए, बच्चे के भविष्य में भी राजनीति किया जा रहा है। यहाँ 5 दिन इन लोग मेहनत किए, 2023-24 से लोग हर जगह जा रहे हैं, हर जगह लेटर देंगे, साहब हमारा खंडवा में वो कॉलेजवा दे दीजिए ना। और जब कॉलेजवा आया तो कॉलेजवा वो अपने क्षेत्र में लेकर चले गए। तो भाई उनकी पावर है, तब तो वो पावर को यूज किए। हम लोग को तो ठेंगा समझते हैं, दिखा देते हैं कि अनपढ़ गंवार आदमी है, जो लिख देंगे हो गया। प्रणाम विधायक जी, हो गया। और विधायक जी कुछ हम लोगों पे भी ध्यान दीजिए। हम लोगों की बदौलत हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। हमारे पिताजी हरिनारायण जी को चंदा दिया करते थे 1977 में। जी हाँ, आज आप लोगों के साथ दोहा नीति हो रहा है। और हमारा बाजार से वो चंदा तहसील करके वो एमएलए बने हैं नगर नौसा में। किसी से पूछिए, चंदा मिलता था 1977 में हरिनारायण जी को। आज सर आप लोग चंदा देने का काम किए, आप लोग एमएलए बनाए, आप ही लोग तो बाहर ठेल दिए, जाओ गड्ढा में गिरो। अरे भाई तो ठेल दिए तो फिर तो हम निकलेंगे रास्ता पकड़ करके बाहर। फिर भी उनके साथ हम तो संघर्ष करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरा अधिकार है, करेंगे ना। मेरा डिग्री कॉलेज है, मुख्यालय का, तो लेकर न रहेंगे? लेकर रहिएगा, एकदम लेकर रहेंगे। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी प्रखंड में जमीन है, डिग्री कॉलेज बनेगा कहाँ? अरे मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है। 12 रूम का बिल्डिंग मेरा बना हुआ है, जो इस स्कूल का हमारे भैया बड़ा बाबू किरानी है, आज भी सेवा देते हैं और कल भी दिए हैं और देते रहेंगे। लेकिन डिग्री कॉलेज लेके रहेंगे। न वहाँ टेबुल लाना, न कुर्सी लाना है, न कॉपी लाना, न किताब लाना। आप आइए और हमारा कॉलेज को संचालित कीजिए और बच्चा को पढ़ाइए। बाकी मेरे पास सब चीज है, पानी पीने का भी व्यवस्था है, बिल्डिंग भी है, सभागार भवन भी है, हमारा ग्राउंड भी है। कहीं जाने की दरकार नहीं है। जब बिल्डिंग बनने की बात आएगी ना तो हमारे पास है उसका स्कोप। हमारे स्टूडेंट लोग, भाई लोग, बहनों लोग, बेटी लोग सब मिल करके। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि मान लिया कि कहना जमीन नहीं है, मान लिया जमीन नहीं है, मानते हैं कि नहीं जमीन है, क्या आप लोग को जरूरत जब पड़े तो आप लोग जमीन दे सकते हैं विद्यालय के लिए? वो नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं ठीक है, मान लिया जमीन। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, सब कहिए। मैं नारायण बाबू को और यहाँ के उनके जो आदमी उनको बोलना चाहता हूँ, बाफी कहाँ जमाना है मेरी उड़ान से, बाफी कहाँ जमाना है मेरी उड़ान से। वो और थे जो हार गए आसमान से, मैं कभी हारने वाला नहीं हूँ। जब
तक कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी प्रकार से निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि बालिका उच्च विद्यालय में संचालित किया जाए, कभी आप लोग ने उस बालिका उच्च विद्यालय में जो प्रिंसिपल उनसे मिलने की कोशिश किया, उनको बताया कि यहाँ हम चाहते हैं डिग्री कॉलेज चले? बिल्कुल, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन वहाँ पे ऐसे बोला कि मतलब किसी प्रकार से मेंटलिटी नहीं मिला वहाँ पे जो। हाँ। देखिए, यहाँ 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पे है साहब। धरना पर क्यों नहीं रहे? क्योंकि इन लोग के बच्चों के भविष्य का सवाल है। और रीजन ये भी है सर कि लोग लगातार 2 से 3 वर्षों से इस डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत बार रोड जाम किए, बहुत बार धरना दिए। अब जब मौका आया कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ननौसा प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज बने, तो वो कैला पंचायत लोधीपुर में चला गया। इसीलिए इन लोग धरना दिए हुए हैं। इन लोग कह रहे हैं कि साहब, जब तक आप कॉलेज नहीं दीजिएगा, जब तक हम आपके प्रखंड ऑफिस में बैठ के धरना देते रहेंगे, चाहे जो हो इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़े। लेकिन हम विनती करेंगे साहब, अगर मुख्यालय में आया है दे दीजिए ना। अरे अभी तो आप ही का क्षेत्रवा है, क्षेत्रवा वो हुआ आपका, ये हुआ आपका, यहाँ से वोट भी आप ही का, वहाँ से वोट भी आप, देरी काहे कर रहे हैं साहब। लेकिन तब तक नहीं बना हमारे साथ। ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।